हैं WGC इंडिया के रीजनल सीईओ हैं सचिन जैन साहब। उन्होंने क्या कहा, गोल्ड डिमांड की क्या रिपोर्ट है, ज्वेलरी डिमांड की क्या रिपोर्ट है, गोल्ड ETF को लेकर क्या अनुमान है, कहां इन्फ्लोज आ रहे हैं, कहां निकासी देखने को मिल रही, तमाम मुद्दों पे हमने उनसे बात की थी। आइए सुन लेते हैं। पिछले कुछ सालों से गोल्ड की रैली सबको अट्रैक्ट कर रही है और इस रैली के पीछे हम वजह भी सारे जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है हम लगातार देखते रहते हैं, आपके लिए लगातार नए नए डेटा आते रहते हैं। तो इस बार हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO, इंडिया के CEO सचिन जैन साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं एक एक करके एक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले गोल्ड ETF से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल हो चुका है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, खास करके मेट्रो सिटीज़ में और बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली? क्योंकि जो रिसेंट डेटा आए हैं यूरोप वगैरह के, वो काफ़ी इंकरेजिंग नहीं है। क्या वो उसे ट्रेंड समझे या बस एक महीने का सेल ऑफ है? विश्व जी, पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पहले भारत के ज़रिए से देखना चाहिए। तो अगर आप देखें 2024 1 जनवरी को जो AUM था वो करीब 40 टन था। 1 जनवरी 2025 को करीब 56 टन था। और आज देखें तो करीब 10 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हमारा सोचना ये है कि 2025 और ये जो एक फेज़ चल रहा है जिसमें डिजिटाइजेशन, यंगर जनरेशन इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है ETF एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड है और इसकी अवेयरनेस इतनी लो है कि एक फाइनेंशियल कम्युनिटी में इसमें बारे में बात होती है, लेकिन एक आप इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रीट को बोले कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 100% फिजिकली बैक्ड बाय गोल्ड है, तो वो अवेयरनेस लो है। हमारा सोचना ये है कि इस फेज़ में अवेयरनेस बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। इंडिया विल बी द लीडिंग प्लेयर ऑफ ETF इन द कमिंग टाइम। ओके, यानी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, खास करके अगर हिंदुस्तान के लिए आज से बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको स्टोरेज कॉस्ट की चिंता है, ना आपको GST देना है, ना मेकिंग देना है, और उसके बाद 100% सेफ है और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सर, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को लेके, और किस तरह का रुझान है लोगों का ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर में गोल्ड डिमांड में? एक तो फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स है जिसमें हमने करीब 67% की ग्रोथ देखी है पिछले साल में, और पहले क्वार्टर में भी, बिकॉज गोल्ड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। लेकिन इवन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे डिजिटल गोल्ड है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है जिससे ये इसको रेगुलराइज हो जाएँ या अंडर रेगुलेशन आ जाएँ। और मुझे लगता है वंस वो अगर ये हो जाएगा तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट, चाहे 100 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे, जो भी कस्टमर करना चाहेगा उसे मुझे लगता है काफ़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए। तो ये इंडिया का जो एक हमारे भारत का डायरेक्शनल ट्रैवल टू डिजिटाइजेशन टू ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, ये काफ़ी एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बढ़ेगा। ओके सर, ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? अभी अक्षय तृतीया के आसपास तो बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट में देख रहा था, मई के लास्ट 15 दिनों के, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि हाजिर में कहा जा रहा है कि 30% डिमांड कम हो गई, क्योंकि अचानक से 5-7% दाम बढ़ गए हैं। क्या फिर से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है उस भाव पर, वेट कर रहे हैं नीचे आने का? मेरा सोचना ये है कि भारत की जो आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है ज्वेलरी डिमांड में। वी आर द नंबर 1 ज्वेलरी मार्केट इन द वर्ल्ड। और मेरा सोचना ये है कि जिस तरह इकोनॉमिक चेंज आ रहा है इंडिया में, एक प्योर शेयर इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर बढ़ता जा रहा है, और इससे एक कंज्यूमर की लॉन्ग टर्म डिमांड ज्वेलरी की बढ़ेगी। ये 15 दिन में एक चीज़ है, उसको मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी, मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कंज्यूमर विल कम बैक। हम लोग काफ़ी कंज्यूमर सर्वे करते हैं, और पिछले कंज्यूमर सर्वे में हमें ये मिला कि कंज्यूमर का एक ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके। और जो एक परसेंटेज अभी पीछे डिस्कशन बात हुई कि अगर आपके घर में एक शादी होती है तो उसका कितना बजट लगता है, मुझे लगता है बजट ऑन गोल्ड ज्वेलरी विल इंक्रीज। एक ये लॉन्ग टर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक ज्वेलरी डिमांड जो डैम्पनर नहीं रहेगी, हिंदुस्तान भारत की कंजम्पशन क्राइटेरिया इसमें बढ़ेगा। ओके सर, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से गोल्ड के दाम बढ़े हैं, आपको 1 किलो चांदी आ जाएगी 10 ग्राम गोल्ड में, तो क्या जो शिफ्ट है, क्योंकि पुअर मैन गोल्ड भी कहा जाता है और प्राइस सेंसिटिव मार्केट है हमारा, और हम इंडिया को मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों से नहीं देख सकते हैं, गाँव में भी एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, तो चांदी एक धीरे धीरे एक पाई लेगा या लोअर कैरेट के जरिए हम उसे फुलफिल करेंगे? नहीं, मैं चांदी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे को उसको नॉलेज कम है। लेकिन आपने जैसे रूरल इंडिया की बात करी, मैं बोलना चाहूँगा पिछले साल की मैंने बहुत एनालिसिस करी है रूरल इंडिया की, और अब भी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मेट्रो में, अर्बन एरिया में हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड, फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट में बोलते हैं रिटर्न, फिर आप कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट में कितना हुआ, काफ़ी ऑप्शंस हैं। रूरल इंडिया में बड़ा सिंपल है, प्राइस एग्नोस्टिक है, जिस प्राइस पे भी गोल्ड है, अगर मेरे 5000 हर महीने लगाने तो मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस कम हैं। और उस कंज्यूमर्स को हमने सर्वे किया जो इतना खुश है कि उसकी सालों साल की जो इन्वेस्टमेंट सोने पे रही वो कहाँ पहुँच गई है। और मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट इस साल में भी आएगा, और एक रूरल डिमांड हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ा एक परसेंटेज रूरल डिमांड से आती है, वो कंटिन्यूड रहेगी।
सर अब कुछ बात करते हैं फैक्टर्स की। हालांकि ड्राइविंग फैक्टर्स जो गोल्ड के हैं वो हम लगातार चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि फिर से दरों में कटौती होगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की स्लो डाउन की बातचीत हो रही है, वहाँ के टॉप इकोनॉमिस्ट, टॉप ऑथर जिस तरह की स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में क्वान्टिटेटिव ईजिंग होगी और जो डेट लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं है? ये तो आप देखिए, सारे आंकड़े आप सामने हैं, आपके सारे इतने पैनलिस्ट मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड इस बारे में बात करते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ के विद ट्रेड की जो ट्रेड का सारा ये ट्रेड वॉर हम बोल रहे हैं, जो इम्प्लीकेशन इसकी आएंगी, उससे सडनली यूएस की इकॉनमी स्लो डाउन आना है। वो इस अगले 8 महीने में आएगा कि अगले 18 महीने में आएगा, उसी की बात है सिर्फ। और इससे इम्पैक्ट एक गोल्ड पे और पूरे संसार पे पड़ने वाला है। सर बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे कि यूएस ट्रेजरीज को बेचा जा रहा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है, क्रेडिट वर्दिनेस पे भी सवाल उठ रहे थे, चाइना खास करके यूएस ट्रेजरी से निकला। क्या वो अब बॉटम आउट की तरफ है, या यूएस के डेट अगर सस्टेनेबल नहीं होंगे तो गोल्ड का वहाँ पे रिवैल्यूएशन हो सकता है, गोल्ड को भी बेचा जा सकता है यूएस में? नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी कि मुझे नहीं लगता कि इन शॉर्ट टर्म यूएस की जैसी इकोनॉमी अपने को लिक्विडिटी और उसमें करेगी। आपने बोला ग्लोबल डेट, एंड नॉट जस्ट यूएस, ग्लोबल डेट अगर आप देखें वो भी बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान हमें नहीं लगता, पता नहीं कैसे होएगा। या तो कोई दो देश सामने बैठ के हाथ मिला के बोलेंगे लेट्स क्लियर इट ऑफ, हु नोज। लेकिन ग्लोबल डेट एक ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड समस्या आज के डेट में है विच आई डोंट सी कैसे सॉल्व होगी। और गोल्ड का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आज आएगा, 6 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू से। थैंक यू सर, आपने तमाम डेटा शेयर किए कि किस तरह की डिमांड यहाँ पे चल रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ पर लोगों का रुझान खासकर रूरल इंडिया में है, वो गोल्ड पर अभी भी भरोसा है। हो सकता है कि अप्स डाउन देखने को मिले, कुछ तेजी है, कुछ मंदी है, कि लोगों को, लेकिन गोल्ड हमेशा रुझान में रहता है, गोल्ड हमेशा लोगों की डिमांड में रहती है। तो ये थे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के रीजनल सीईओ सचिन जैन, जो बता रहे थे कि किस तरह से लोगों का ऑब्सेशन है गोल्ड को लेकर, और खास करके हमारे ग्रामीण इलाकों में, और लोग खुश भी होते हैं गोल्ड खरीद कर। चलिए हमारे साथ